इस पाठ का शीर्षक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना प्रतिमान लोकमंगल। इस पाठ से आप जान सकेंगे कि आचार्य शुक्ल के आलोचना प्रतिमान लोकमंगल का स्वरूप क्या है। आप यह भी जान सकेंगे कि लोकमंगल की परिकल्पना की परिस्थितियों से क्या तात्पर्य है। इस पाठ में आपको हिंदी कविता की परंपरा में लोकमंगल के तत्व और शुक्ल जी की आलोचना में उसके महत्व का आकलन कर सकेंगे। इस पाठ में आप तुलसी की कविता और आचार्य शुक्ल की आलोचना के संबंध को भी समझ सकेंगे। चूँकि शुक्ल जी ने तुलसी, सूर और जायसी पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखी, इसलिए तुलसी के साथ सूर, जायसी आदि की कविता में लोकमंगल का विधान और शुक्ल जी की दृष्टि, इन बातों को भी आप समझ सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना के विकास में एक युग प्रवर्तक का काम किया है और आलोचना के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने जिस अपेक्षित विवेक की आवश्यकता थी उसका परिचय दिया है, प्रमाण दिया है। दुनिया भर में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों के लिए चल रहे आंदोलनों की भावना को समझकर जीवन और आलोचना के प्रतिमानों में परस्पर संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण और जरूरी काम उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से किया था। यह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का वह जमाना था जब देश में साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जगह जगह स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे। हमारे देश में खासतौर से उस समय आंदोलन जारी था और देश की जनता में एक नए किस्म की जागरूकता आ रही थी जिसकी उस समय बड़ी ज़रूरत थी, जिसके कारण वह ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ अपनी रूढ़ियों से भी लड़ रही थी। वह जनता उस जमाने की देश में जो विषमता और ऊंच नीच व्याप्त थी उसके विरुद्ध भी तरह तरह के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे। एक बदलाव की लहर थी जनचेतना में। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के विचारों के साथ साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के विचारों के आधार पर लड़ाई के कई मोर्चे खुल गए थे। एक साथ ये लड़ाई चल रही थी विभिन्न मोर्चों पर। दुनिया में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हो चुकी थी। वो बहुत बड़ा बदलाव था जिसका जिक्र शुक्ल जी ने अपने लेखन में किया है। शुक्ल जी ने आलोचना की तैयारी करते हुए उस समय के अंग्रेजी में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान का पूरा उपयोग किया था और उसका लगातार अध्ययन किया था। वह केवल अपने ज्ञान तक सीमित नहीं थे। उन्होंने प्रसिद्ध विचारक हैकल की किताब रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद विश्व प्रपंच के नाम से किया था और उसकी विस्तृत भूमिका लिखी थी। ऐसी परिस्थितियों में शुक्ल जी ने अपनी प्रतिभा, श्रम, अनुभव, अध्ययन और जीवन दृष्टि से लगभग संपूर्ण हिंदी साहित्य की समीक्षा की। आचार्य शुक्ल ने साहित्य रचना में भाव की सत्ता को महत्वपूर्ण माना है। उसे उन्होंने बार बार भाव योग का नाम दिया है। वो साहित्य को भाव योग की संज्ञा देते हैं और भाव को साहित्य का बुनियादी कारक बतलाते हैं। भावों का जैसा विस्तृत विवेचन आधुनिक युग में शुक्ल जी ने किया है, शायद ही कोई और आलोचक ऐसा कर पाया हो। शुक्ल जी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि उन भावों को जानने की आवश्यकता है जो साहित्य की रचना ही नहीं करते वरन मनुष्य जीवन का संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसको दिशा देते हैं। इस तरह से साहित्य और जीवन दोनों का एक गहरा रिश्ता बनता है जिसे शुक्ल जी आधुनिक दृष्टि और विवेक से व्याख्यायित और विश्लेषित करते हैं। उन्होंने वाल्मीकि और भवभूत की परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। वो वाल्मीकि को भी नहीं छोड़ते, भवभूति को भी नहीं छोड़ते, लेकिन
इस समय के नज़रिए से, अपने समय के नज़रिए से उनको देखते हैं। उन्होंने जीवन में दो भावों को खास तौर से मंगलकारी बतलाया। लोक मंगल यहां से आया। वे भाव हैं करुणा और प्रेम। ये दो भाव ऐसे हैं जो लोक मंगल की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं। उनकी दृष्टि में एक और भाव महत्वपूर्ण है, इनको जो लाता है वह है उत्साह, जिसको वीरता नाम देते हैं। उत्साह के बिना अमंगलकारी व्यवस्था को कभी नहीं बदला जा सकता। प्रेम और करुणा के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। जो जनता, जो समाज उत्साहित नहीं रहता, प्रेम और करुणा उसके आदर्श नहीं बन पाते। इसलिए उन्होंने उत्साह पर बहुत जोर दिया है, और उत्साह का संबंध वीरता से है। वैसे तो घृणा या जुगुप्सा जैसा भाव भी हमारे जीवन में मंगलकारी भूमिका की तरह आता है। रावण से जुगुप्सा करता है समाज, जब तक पौराणिक चरित्र रावण और आधुनिक चरित्र हिटलर जैसे निरंकुश अत्याचारियों की सामंती और व्यक्तिवादी व्यवस्था से समाज घृणा नहीं करेगा, तब तक केवल करुणा और प्रेम का प्रचार करते रहने से मंगलकारी भावों को व्यवहार में स्थापित नहीं किया जा सकता, ये शुक्ल जी मानते हैं। यानी जुगुप्सा भी बहुत जरूरी है, घृणा भी बहुत जरूरी है, बुरे से घृणा करना। यही वजह है कि शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण मनुष्य भावों के सृजनात्मक विवेचन का गंभीर काम किया है। उन्होंने करुणा जैसे मंगलकारी भाव के साथ क्रोध का संबंध भी दिखलाया है। करुणा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप बुरे व्यक्ति के विरुद्ध क्रोध नहीं करेंगे। इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध है। उन्होंने कहा है कि जो क्रोध लोक रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है उसका परिणाम मंगलकारी होता है। रावण पर राम गुस्सा करते हैं, रावण पर पूरी वानर सेना गुस्सा करती है। गुस्सा तो रावण भी करता है, लेकिन मंगलकारी किसका है? इस तरह से हमारे हृदय में स्थित सभी भावों का आपस में संबंध स्थापित होता जाता है। यह सत्य है कि भाव अपनी व्यक्तिवादी भूमिका में जब तक रहते हैं तब तक वे निजी भूमिका ही ज्यादा अदा करते हैं। ऐसे भाव समाज के ज्यादा काम के नहीं होते। स्वार्थ भी एक भाव है, किंतु जब वे सामाजिक रूप धारण कर लेते हैं तो वे लोक मंगलकारी हो जाते हैं, ये शुक्ल जी मानते हैं। और ऐसा होता ही है व्यवहार में। इस वजह से राष्ट्र प्रेम की भावना का उदय होने पर महानायक अपने प्राणों तक का उत्सर्ग करने में नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनके मन में वो भाव पैदा हो जाता है। तभी व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान कर देता है। शुक्ल जी ने हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य में लोक मंगलकारी इन भावों की जो उपस्थिति देखी, उसके आधार और प्रमाण पर उन्होंने अपनी आलोचना का आधुनिक ढांचा तैयार किया। वो भक्तिकाल से आधुनिक ढांचा तैयार करते हैं, आप देखिए। इस तरह से उन्होंने परोक्ष तौर पर यह भी माना कि हमारे यहां कुछ आधुनिक जीवन मूल्यों की शुरुआत मध्यकाल कहे जाने वाले युग में ही हो जाती है। बहुत से विद्वान हैं आज जो हमारे देश में आधुनिक काल भक्तिकाल से ही मानते हैं। सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा पोषित व्यवस्था का विरोध शुक्ल जी ने उन मध्यकालीन काव्यों में व्यक्त भावों द्वारा किया है, और यह करके दिखला दिया है, जो समाज के लिए एक भावनिष्ठ आदर्शवादी सीमा में लोक मंगलकारी व्यवस्था का विधान करते हैं। रामचरितमानस क्या है? लोक मंगल का विधान करने वाली रचना है पूरी, लेकिन कैसे करती है शुक्ल जी ने विवेचना से बतलाया है। और आधुनिक विवेक के लिए प्रारंभिक पीठिका का उन्होंने ही निर्माण किया है। शुक्ल जी ने जीवन में मंगल का विधान करने वाले प्रमुखतः दो भाव माने हैं, एक करुणा, दूसरा प्रेम। ये दो माने हैं। इन भावों का साहित्य रचना में विधान सबसे पहले हम वाल्मीकि और भवभूति में देखते हैं। वाल्मीकि की जो रामायण है वो इन्हीं दोनों भावों का विधान करती है खास तौर से, और भवभूति करुणा का विधान करते हैं, उसको समझाते हैं करुणा क्या है। आगे चलकर जायसी, सूर और तुलसी ने अपने समय की जरूरत और नजरिए के अनुसार इनको अपनी
सर्जना में प्रतिष्ठित किया। शुक्ल जी की मान्यता है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए जीवन में करुणा का प्रसार बहुत जरूरी है। यह सबसे बड़ा मंगलकारी भाव है। जब हम कष्ट के समय में किसी की सहायता करते हैं तो हमारी अपनी रक्षा की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हम दूसरे की रक्षा करेंगे, दूसरा हमारी रक्षा करेगा। किंतु हमेशा ही हमारे मन में इस तरह की स्वार्थ भावना नहीं रहती। करुणा ऐसा भाव है कि हम किसी की सहायता करेंगे तो वह भी हमारी सहायता करेगा। ये हमेशा ही भाव नहीं रहता। हम बिना स्वार्थ के भी सहायता करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो करुणा को मानव धर्म समझकर कष्ट के समय दूसरों के काम ही आते रहते हैं। एक ही काम करते हैं, दूसरों के काम आना। मध्यकालीन काव्य में रामकृष्ण के व्यक्तित्वों में आप देखें तो करुणा और प्रेम, इन दो भावों का विधान ही मिलता है। उनका पूरा जीवन इनका प्रमाण है। वही उनको आज भी प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि करुणा और प्रेम की आज भी उतनी ही जरूरत है। इसलिए राम और कृष्ण हमको आज भी अच्छे लगते हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि ईश्वर होने के बावजूद ये अपना सारा काम एक मनुष्य की तरह करते हैं। ये ईश्वर नहीं होते। मनुष्य के रूप में इनमें कहीं करुणा तो कहीं क्रोध, कहीं वीरता तो कहीं प्रेम। ये आप ऐसे लहराता हुआ देखेंगे जैसे समुद्र में लहरें पड़ती हैं। इनका जीवन इन भावों से ही रचित है। इनके भीतर इन भावों की जिस तरह से योजना की गई है और जिस तरह से एक जीवन कथा में पिरोकर इनको सूर तुलसी जायसी ने व्यक्त किया है, वह इस बात का प्रमाण है कि इनकी भावात्मक सत्ता का प्रसार प्राणी मात्र के लिए जरूरी है। मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। आप पेड़ों को भी तभी बचाएंगे, आप पशुओं को भी तभी बचाएंगे, पक्षियों को भी तभी बचाएंगे जब आपके मन में करुणा होगी। शुक्ल जी ने यह भी माना है कि प्रेम का प्रभाव एकांतिक भी होता है और सामाजिक भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। प्रेम सर्वव्यापी भाव है, करुणा सर्वव्यापी भाव है। वे कहते हैं कि भारतीय साहित्य में गोपियों का प्रेम लगभग एकांतिक प्रेम की कोटि में आता है। उन्होंने यह भी बताया है, जरूरी नहीं है कि उनकी यह धारणा सही हो बिल्कुल, लेकिन ऐसा उन्होंने माना है, क्योंकि उसमें लोक रक्षा या लोक मंगल की भावना नहीं पाई जाती। जबकि ऐसा नहीं है। गोपियों के मन में भी लोक मंगल कहीं छुपा हुआ है बड़े गहरे में। सूर की कविता का अगर आप अध्ययन करें तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन शुक्ल जी ने माना है ऐसा। इसी प्रेम का दूसरा रूप वह है जो लोक रक्षा की भावना से दीप्त होता है। वह शुक्ल जी को तुलसी में दिखाई देता है। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम का यह दूसरा रूप अपने मधुर और अनुरंजनकारी प्रकाश को जीवन यात्रा के नाना पक्षों पर फेंकता है, प्रकाश दिखाता है, जैसे प्रकाश अंधेरे को दूर करता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई देती है। हमको ये सब सुंदर दिखाई देने लगते हैं, और जब चीजें सुंदर दिखाई देती हैं तो आदमी उसके प्रति आकर्षित होता है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह के साथ अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। मनुष्य की इस तरह की लोक रक्षात्मक सौंदर्य भावना का प्रसार संपूर्ण जगत में फैल जाता है। इसीलिए उनकी कृतियां संपूर्ण दुनिया में पसंद की जाती हैं। इस तरह का सौंदर्य विधान वाल्मीकि ने सबसे पहले अपनी रामायण में किया, जहां राम और सीता के प्रेम का विकास महलों और बड़े बड़े बगीचों, उद्यानों या नदी तटों पर नहीं होता है, बल्कि राम और सीता का प्रेम 14 वर्ष के वनवासी कर्म क्षेत्र में दिखाई देता है। वो कष्ट का क्षेत्र है उनके जीवन का। वह उस तरह से आनंद का क्षेत्र नहीं है कि महलों में विलास करते हुए जो प्रेम होता वो नहीं है। ये लोक रक्षा का प्रेम है। यही सौंदर्य भावना लोक मंगल के रूप में पूरी कविता में व्याप्त दिखाई देती है, जिसे शुक्ल जी ने अपने काव्यशास्त्र में, अपने आलोचना में प्रमुख जगह दी है। साहित्य के अध्येता जानते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए हिंदी की संपूर्ण रचना यात्रा को अपनी आलोचना का विषय बनाया था।
आलोचना का इतना विस्तृत क्षेत्र किसी अन्य आलोचक का नहीं है। इसी से उनकी आलोचना दृष्टि का पता चलता है कि वे कैसे साहित्य को महत्वपूर्ण और लोक हितकारी मानते हैं। यह भी तथ्य है कि शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण लेखन में सबसे प्रभावी, मार्मिक, तत्वदर्शी और महत्वपूर्ण लेखन भक्ति काव्य को लेकर किया। वही उनकी आलोचना का मुख्य आधार है, वहीं से उनके प्रतिमान निकलते हैं। यह भक्ति भावना ही है जिसके सहारे शुक्ल जी ने लोकमंगल जैसे आलोचना प्रतिमान को आविष्कृत किया। वहीं से मिला उनको। उनकी भक्ति भावना का एक विशिष्ट रूप है लोकमंगल। वह कोई व्यक्ति मुक्ति का सवाल नहीं है वहां भक्ति में, वह सामाजिक मुक्ति का सवाल है। वह ज्ञानी ध्यानियों की वैराग्यमयी भक्ति नहीं है, बल्कि उनके लिए भक्ति इस संसार के संबंधों को उदात्त बनाने वाली भावना है। वहां व्यक्तिगत मुक्ति नहीं आती है। वे कहते हैं कि मेरे लिए भक्ति राग की दिव्य भूमि वह है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। चराचर जगत, चर और अचर दोनों तरह का संसार। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। राम किसी दूसरे लोक के प्राणी नहीं है, उनके लिए इसी संसार के प्राणी हैं। वे यह भी मानते हैं कि भक्ति का मतलब इस संसार से वैराग्य या संसार से पलायन नहीं है। भक्ति विरक्ति नहीं है, भक्ति सामाजिक मुक्ति है जिसके पीछे लोकमंगल है, बल्कि इसी संसार को पहले से और अच्छा, उत्कृष्ट और सबके रहने के लायक बनाना है। सच्ची और वास्तविक भक्ति भावना का संदेश भी यही है। जो सामान्यतः भक्ति दिखाई देती है वो भक्ति नहीं है। वह वैराग्य न सिखाकर एक ऐसा राग तत्व पैदा करने वाली होनी चाहिए जिससे सारा संसार व्यक्ति के लिए कुटुंब बन जाए, सबको जोड़ दे। यह भक्ति सबको कुटुंब बनाने वाली भक्ति है, व्यक्ति के व्यक्तिवाद को तोड़ने वाली भक्ति है, व्यक्ति को सामाजिक रूप का रूपांतरण करने वाली भक्ति है। शुक्ल जी ने साफ लिखा है, मैं उन्हीं के शब्द यहां बतला रहा हूं। मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री, भाई, बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियां बचाता है, किसी प्राणी का दुख देख आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहला उठता है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। कितना विस्तार है उनकी भक्ति भावना में। कैसे कितने भक्त हैं आज दुनिया में जो ऐसा भक्ति भावना करते हुए ऐसा कर पाते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी की भक्ति भावना वह नहीं जो आज हमको हमारे आसपास लोगों में नजर आती है। वह भक्ति भावना से ज्यादा स्वार्थ भावना को जाहिर करती है। इसलिए शुक्ल जी की भक्ति भावना को समझने की जरूरत है। शुक्ल जी ने इस तरह के भक्ति भाव को भक्ति के अंतर्गत माना ही नहीं है। यह भक्ति नहीं है कि आप कामना करने लगते हैं, याचना करने लगते हैं ईश्वर के सामने। उनके लिए जब तक भक्ति भाव का संबंध लोक मंगलकारी न हो और व्यक्ति को उसकी स्वार्थ भावना के संकुचित घेरे से ऊपर न उठाए, बाहर न निकाले, तब तक उसका भाव न तो भक्ति भाव के अंतर्गत आता है और न ही वह भक्ति की श्रेणी में गिना जा सकता है। इसलिए सूर, तुलसी, जायसी तो अलग तरह के भक्त हैं, वो आजकल के भक्तों से नहीं मिलते। सूर, तुलसी और जायसी की कविता में शुक्ल जी को इस तरह की प्रेम भावना के उदात्त स्वरूप के दर्शन हुए। इसीलिए उन्होंने लोकमंगल की भावना को अपनी आलोचना का प्रमुख और पहला प्रतिमान बनाया। इसी के भाव और अभाव के आधार पर उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य में साहित्य की विभिन्न कोटियों का निर्धारण किया।
लोकमंगल की इस धारणा को और अधिक स्पष्ट करने वाला शुक्ल जी का एक विशेष महत्वपूर्ण निबंध है। उसको भी चाहें तो आप अलग से पढ़ लें, वो अलग से पढ़ने के योग्य है। वह है काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। ये बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है लोकमंगल को समझना है तो, जो चिंतामणि के पहले भाग में संकलित है। इसमें वो कहते हैं कि आत्मबोध और जगत बोध ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। कुछ लोग इन दोनों को अलग अलग मानते हैं या समझते हैं। जो आत्मबोध है वही जगत बोध का भी रूप है। इसी जगत और आत्मबोध के स्तर पर व्यक्ति ब्रह्म की सत्ता को सत, चित और आनंद के रूपों में देखता है। जिनमें साहित्य आनंद भावना को लेकर चलता है, सत, चित और आनंद, तीन तरह की जो स्थितियां, इनमें आनंद भावना को लेकर साहित्य चलता है। लेकिन शुक्ल जी ने चिताया है कि काव्य का लक्ष्य सिर्फ आनंद नहीं है। वो कहते हैं कि इस आनंद शब्द से रसास्वाद का प्रकृत स्वरूप व्यक्त नहीं हो पाता है। प्रकृत स्वरूप की बात करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि इस शब्द ने काव्य को नाच तमाशे की वस्तु बना दिया है। इस आनंद शब्द ने, हम हर चीज को साहित्य कह देते हैं। शुक्ल जी ने काव्य की दो अवस्थाएं मानी हैं, एक साधनावस्था और दूसरी सिद्धावस्था। सिद्धावस्था चूंकि आनंद भाव की ओर अधिक झुकी हुई है, इसलिए वे उसका महत्व मानते हुए भी अनेक रूपता की दृष्टि से उसे अपूर्ण मानते हैं। इसी तरह से वे करुणा को साधनावस्था से जोड़कर देखते हैं और प्रेम को सिद्धावस्था से, इन दोनों भावों को। इनमें से शुक्ल जी ने साधनावस्था के पक्ष को उसकी सर्वांग पूर्णता की वजह से ज्यादा महत्व का माना है। सर्वांग पूर्ण है, अनेक रूप हैं उसके। उन्होंने लिखा है कि वे ही पूर्ण कवि हैं। पूर्ण कवि और अपूर्ण कवि, देखिए, पूर्ण कवि हैं जिनको, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर वे सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। एक परिस्थिति के भीतर नहीं, अनेक परिस्थितियों के भीतर जब आप सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं तो पूर्ण कवि बन जाते हैं। उन्होंने यह भी बतलाया है कि सच्चा कवि अपने जीवन और कविता में विरुद्धों का सामंजस्य करता है। जो चीजें हमको विरुद्ध दिखाई देती हैं, हमको हमारी जिंदगी में ऐसे अद्भुत और विरोधी सामंजस्य देखने को मिलते हैं जो हमारे मन में एक व्यापक सौंदर्य भावना का सृजन करते हैं। कवि या रचनाकार इस तरह के विरुद्धों का सामंजस्य अपनी रचना में जब दिखलाता है तो वह इससे लोक धर्म के सौंदर्य की प्रतिष्ठा करता है। वह भीषण के साथ सरस का और कोमल के साथ कठोरता का, कटुता के साथ मधुरता का और प्रचंड के साथ मृदु का सामंजस्य इस तरह से दिखलाता है कि पाठक को लगता है कि यह उनके बीच की ही वस्तु है और इसमें अद्भुत सौंदर्य का प्रकाश मौजूद है। उन्होंने साधनावस्था को जहां एक और भावों की संपूर्णता दिखाने का आधार माना है, यह बतलाया है, वहीं उसमें कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा देखकर उसे ही लोकमंगल का विधान करने वाला भी बतलाया है। शुक्ल जी ने अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्तिवादी सत्ता का विरोध किया है। उन्होंने अपनी सैद्धांतिक आलोचना में उन प्रश्नों पर भी विचार किया जो उस समय के विश्व साहित्य में प्रचलित थे। मसलन शुक्ल जी ने साहित्य में लोक के समक्ष यूरोपियन साहित्य के मार्फत आते हुए व्यक्तिवाद पर अपने निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये उनका महत्वपूर्ण निबंध है, पर गहनता से विचार किया। ऐसा नहीं है शुक्ल जी ने केवल भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार विवेचन किया है। यूरोप में जो उस समय चल रहा था, उन्होंने साहित्य में आती हुई उस व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विरोध किया जो साहित्य को लोक से काटती जाती है। औद्योगिकरण के बाद, यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ उसके बाद यह व्यक्तिवादी साहित्य रचा गया वहां। लेकिन शुक्ल जी ऐसे साहित्य के विरोधी थे। वे साहित्य में व्यक्तिगत विशेषता के पक्षधर तो थे, लेकिन व्यक्तिवाद के विरोधी थे।
और उस वैचित्र के नहीं जो सिर्फ कुतूहल पैदा करने के लिए लाया जाता है। उनके लिए साहित्य कौतूहल पैदा करने की चीज नहीं थी। उन्होंने इस निबंध में शील, सौंदर्य के आश्चर्यपूर्ण प्रसादन और अवसादन दोनों का समर्थन किया है, किंतु तीसरी प्रवृत्ति कुतूहल का विरोध किया है। साहित्य में ये प्रवृत्तियां होती हैं। वो कौतूहल पैदा करने वाली प्रवृत्ति को व्यक्तिवादी प्रवृत्ति कहते हैं। वो इस तरह के व्यक्ति वैचित्र्यवाद का विरोध करते हुए लिखते हैं। एक जगह उन्होंने कहा है, उन्हीं के शब्द में दोहरा रहा हूं, काव्य क्षेत्र में किसी वाद का प्रचार धीरे धीरे उसकी सार सत्ता को चाट जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता लिखकर वाद लिखने लगते हैं। शुक्ल जी ने यहां लोक और व्यक्ति दोनों अवधारणाओं पर विचार किया है। उनका मानना है कि सबकी रुचि और प्रकृति में भिन्नता होने पर भी कुछ ऐसी अंतर्भूमियां हैं जहां पहुंचने पर अभिन्नता मिलती है। आदमी अलग अलग भी है, लेकिन कुछ ऐसी भूमि है जहां वो एक हो जाता है। इसी अभिन्न भूमि पर भारतीय मनीषा ने साधारणीकरण जैसे अति महत्वपूर्ण सिद्धांत का अन्वेषण किया। संस्कृत साहित्य में साधारणीकरण पर बहुत चर्चा है, जिसका संबंध लोक हृदय से होता है। शुक्ल जी ने साधारणीकरण और लोक हृदय दोनों का संबंध स्थापित किया है। इस तरह से वे अपने साहित्य सिद्धांतों में लोक की सत्ता को विशेष स्थान देते हैं और काव्य क्षेत्र में व्यक्ति विशेषता के नाम पर आने वाले नकली हृदयों का विरोध करते हैं। नकली हृदय, नकल भी बहुत चलती है साहित्य में। उनके अनुसार शुक्ल जी ने लोकमंगल जैसे प्रतिमान के लिए प्रबंधात्मक काव्य रूप को ज्यादा महत्व दिया है और इस प्रतिमान के आधार पर उन्होंने प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ माना है। इसके आधार पर शुक्ल जी मुक्तक काव्य रूप की तुलना में प्रबंध काव्य को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं और उसके लिए ज़्यादा प्रतिभा की जरूरत भी मानते हैं। वे काव्य में भावों की सर्वांग पूर्णता की दृष्टि से भी प्रबंध काव्य को ही पहली कोटि में रखते हैं। हिंदी में उनके लिए तुलसी इसी आधार पर सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कवि हो गए। अंग्रेजी कवि शैली की भी वे भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। अंग्रेजी कवि शैली कि उन्होंने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव को ही माना था शैली ने, किंतु शैली ने अपने को यहीं तक सीमित नहीं रखा था। वे कविता के प्रबंध क्षेत्र में भी भावों की अनोख रूपता दिखाने के लिए गए, जिसकी वजह से उनका प्रबंधात्मक ग्रंथ बना रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। यह प्रबंध काव्य लिखा शैली ने। शुक्ल जी कहते हैं कि उनमें स्थित्यात्मक और गत्यात्मक दोनों तरह के सौंदर्य को देखा जा सकता है। प्रबंध काव्य में यह खासियत है। इस तरह वे प्रबंध कविता को उसके गत्यात्मक सौंदर्य के लिए जरूरी मानते हैं। गतिशील सौंदर्य, मुक्तक कविता में सौंदर्य में वह गति दिखाई नहीं देती, वह स्थित्यात्मक ज्यादा होता, ठहरा हुआ होता है। जो प्रबंध काव्य में अन्य भावों के सहचरत्व में से गति आती है, वो मुक्तक काव्य में नहीं आ पाती। करुणा ऐसा भाव है जो जीवन में गतिशीलता पैदा करता है, उत्साहित करता है मनुष्य को। इसीलिए करुणा से शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य रूप का संबंध स्थापित किया और मुक्तक काव्य से ज्यादा प्रबंध काव्य को महत्व दिया। करुणा ऐसा भाव है जिसमें लोक मंगल के लिए सबसे अधिक अवकाश और जगह रहती है। प्रेम में भी व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, किंतु करुणा ऐसा भाव है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकाल देता है। प्रेम में तो फिर भी कई बार अपनी सीमा में रह जाता है, लेकिन करुणा आदमी को अपने व्यक्तित्व से बाहर निकाल देती है। यह करुणा भावी है जो दूसरों के दुख में लोगों को प्रवृत्त करता हुआ लोक की रक्षा का विधान करता है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि शुक्ल जी ने कविता के लिए लोकमंगल की भावना को जरूरी माना और इसे जरूरी मानते हुए स्थापित किया
कि यही भावना व्यक्ति को मनुष्यता के पथ पर ले जाती है। आदमी अपनी स्वार्थ भावना से मुक्त हो जाता है। साहित्य इसीलिए केवल मनोरंजन और नाच गाने व तमाशे की कला नहीं है, वह जीवन की सबसे अधिक संवेदना संपन्न और ज्ञान संपन्न कला है, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन गुथा रहता है। वे इसके लिए यह भी जरूरी मानते हैं कि साहित्यकार अपने समय को पूरी तरह से जाने, उसे उसके ज्ञान विज्ञान की जानकारी हो, उसमें ऐसी क्षमता हो कि वह लोक को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति से रसमग्न कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जबकि अपने विस्तृत जीवनानुभव से और उनकी ताकत से वह अपने भावों का साधारणीकरण कर सकने की क्षमता भी रखता हो।